तो आखिर बिहार की राजनीति में होने क्या जा रहा है? देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है वो राजभवन के पास है। राजभवन यानी बगल में सीएम हाउस है, बगल में 10 सर्कुलर आवास है, जहां पर तेजस्वी यादव उनका पूरा परिवार रहता है। हालांकि तेजस्वी यादव को एक अलग भी आवास मिला है, लेकिन कहानी जो है वो क्या है बिहार में? क्या नीतीश कुमार इस गठबंधन में कंटिन्यू करने जा रहे हैं, यानी महागठबंधन जिसमें वो मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, या फिर एक बार फिर से बिहार में समीकरण बदलेगा, नीतीश कुमार पलटी मारेंगे? जिस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, अब देखिए आपको दिखा रहे हैं सीएम हाउस का ये तस्वीर, जहां पर अभी कुछ ही मिनटों पहले ललन सिंह जो है वो पहुंचे हैं। ललन सिंह क्यों पहुंचे हैं, ये चर्चा का विषय है। लेकिन अगर आप दिन भर की गतिविधि को देखें तो सुबह जो कैबिनेट की बैठक हुई, कैबिनेट की मीटिंग हुई, उसके बाद यूँ समझिए आप कि 20 मिनट के अंदर उस मीटिंग को स्थगित कर दिया गया। कारण नहीं बताया गया, अपरिहार्य कारणों के कारण। और मीडिया को ये संदेश भेजा गया कि प्रेस ब्रीफिंग जो होती है वो नहीं होगी। सबसे बड़ी खबर वहीं से निकलकर सामने आई कि आखिरकार सहमति एजेंडों पर नहीं बन पाई। नीतीश कुमार लिफ्ट से गए ऊपर, तेजस्वी यादव सीढ़ी से गए, ताकाताकी बंद हो चुका है बिहार में। और कल जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बिना नाम लिए लालू परिवार पर हमला बोला है कर्पूरी ठाकुर के मार्फत, कर्पूरी ठाकुर के माध्यम से, उसके बाद से स्थितियां और बदतर होते जा रही हैं महागठबंधन में। जिस तरीके का तनाव, जिस तरीके का खिंचाव और जिस तरीके का संबंध लालू और नीतीश के बीच विगत कुछ दिनों से चल रहा है, उसके बाद ये बार बार खबरें आती हैं सामने कि महागठबंधन में बड़ा टूट है। इसके अलावा जिस मंच का संचालन नीतीश कुमार कर रहे थे, जिस मंच को उन्होंने तैयार किया, इंडिया गठबंधन, वो बिखर चुका है। कलकत्ता, बंगाल की बात कीजिए आप, पश्चिम बंगाल की, वहां पर ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। राहुल गांधी उनको मंजूर नहीं है। दूसरी तरफ पंजाब में आम आदमी पार्टी किनारा कर लेती है इंडिया गठबंधन से, तो इंडिया गठबंधन बिखर चुका है। नीतीश कुमार का जो एक सपना था सभी दलों को एक मंच पर लाना, खुद प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनना, ये तो कई महीने पहले टूट गया। लेकिन अब गठबंधन भी टूट रहा है। और इन सब के बीच नीतीश कुमार ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दिया, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के लिए, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को, उसके बाद नीतीश कुमार ने आभार जताया नरेंद्र मोदी का। बीजेपी से कई बार उन्होंने इशारों में अपने रिश्तों की बात कही है। और महागठबंधन में अब नीतीश कुमार मंजूर नहीं है। आप समझिए इस बात को, नीतीश कुमार जो है वो लगातार इस बात की चर्चा करते रहे हैं। 15 साल बनाम 15 साल, हर बार इशारों में वो कहते रहे हैं इस बात को कि 15 साल में बिहार जो आगे बढ़ा है वो उसके पहले 15 साल बिहार अंधकार में रहा है। तो वो 15 साल किसका रहा? वो उन्हीं लालू प्रसाद यादव का रहा जिनके साथ नीतीश कुमार आज साथ में है। और देखिए, अब आपको सबसे महत्वपूर्ण खबर आज की बताने जा रहे हैं जो निकलकर सामने आई है। बीजेपी कि कोई सांसद जो केंद्र में मंत्री हैं, वो हो सकता है कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री बने अगले 24 घंटे या 48 घंटों के अंदर। देखिए, आज बड़ा परिवर्तन का उम्मीद नहीं है, लेकिन जो खबरें यहाँ से अभी तक निकल कर आई हैं उसके अनुसार भाजपा का कोई सांसद बिहार की गद्दी संभाल सकता है। जदयू का कोई 2 नेता डिप्टी सीएम बन सकता है। ये खबर निकल कर सामने आई है कि जदयू का कोई 2 नेता डिप्टी सीएम बन सकता है। मतलब आप समझिए कि आज लालू प्रसाद यादव इतने नागवार हैं नीतीश कुमार को कि नीतीश कुमार बिहार के सीएम की गद्दी, जिसके लिए 18 सालों से जद्दोजहद करते रहे, बैठे हुए हैं उस पर कुंडली मारकर, वो भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हैं। जो खबरें आ रही हैं, हम इसकी पुष्टि तो नहीं करते हैं, लेकिन ये खबरें आई हैं कि नीतीश कुमार इस स्तर पर भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, बीजेपी के साथ जा सकते हैं। क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 अब कुछ ही महीनों की दूरी पर है। 2 या 3 महीने के अंदर वो चुनाव होना है। और नीतीश को भी अच्छे से पता है कि महागठबंधन का भविष्य क्या होगा। ना तो सीट शेयरिंग पर बात बनी, ना ही मिनिमम कॉमन एजेंडा, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम जो होता है उस पर बात बनी, ना ही सभाओं की बात हुई, ना ही सीट शेयरिंग की बात हुई। कहीं पर भी कोई मसला सुलझा नहीं। सभी नेता अपने अपनी तरफ से खींचतान करते रहे। और उसी का परिणाम कि अब नीतीश कुमार क्या अगला कदम लेंगे, क्या उनका अगला एक्शन होगा, ये किसी को नहीं पता है। और इस बात की पुष्टि अभी कोई नहीं कर सकता है कि नीतीश करने क्या जा रहे हैं अगले कुछ घंटों के अंदर। 24 घंटा हो, 48 घंटा हो, 2 दिन हो, लेकिन इस बात को आप मानकर चलिए कि बिहार में एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर होगा। समीकरण बदल सकते हैं और समीकरण इस तरीके से बदलेंगे जो बेहद झटका दे सकता है। जी हाँ, आप समझिए, जो खबरें अब तक निकल कर आई हैं कि बीजेपी के साथ नीतीश का मन मिला है, बीजेपी के साथ नीतीश कुमार जा सकते हैं। सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा, सीएम की कुर्सी का क्या होगा, डिप्टी सीएम क्या होगा, नया जो समीकरण बिहार में बनेगा वो कैसे होगा, ये अगले कुछ घंटों में सामने आ जाएगा। इसके अलावा एक खबर ये भी है कि
कि क्या नीतीश कुमार विधानसभा भंग करेंगे। तो इसका जो एक प्रोबेबिलिटी है, इसका जो एक चांस है वो कम है। नीतीश कुमार विधानसभा आखिर क्यों भंग करेंगे? विधानसभा भंग करने से नीतीश को क्या फ़ायदा होना है? उनकी गद्दी चली जाएगी और बिहार फिर राष्ट्रपति शासन में चला जाएगा। एक ये भी खबर है, लेकिन इसकी पुष्टि कम हम करते हैं, इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। कुल मिला जुलाकर जो माहौल है, हालांकि फिलहाल अभी शांति है राजभवन के पास, लेकिन ये तूफान के पहले की जो शांति होती है वही है। क्या होगा अगले 48 घंटों में, सबकी नज़र बनी हुई है, पूरे बिहार का नज़र इस पर बना हुआ है, क्योंकि बड़ा उलटफेर का अंदेशा नीतीश कुमार दे रहे हैं। नीतीश कुमार की चुप्पी, नीतीश कुमार का 20 मिनट में कैबिनेट खत्म करना, कोई फैसला नहीं लेना, मीडिया ब्रीफिंग नहीं करना, नरेंद्र मोदी की तारीफ करना, लालू परिवार पर हमला करना और फिर लालू परिवार की तरफ से भी प्रतिक्रिया आना, इस बात का साफ संकेत है कि ऑल इज नॉट वेल इन महागठबंधन। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। हम अगली खबर के साथ फिर जुड़ेंगे आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।